टीचर्स, इस वीडियो में भार से संबंधित गुणा भाग के दैनिक जीवन के उदाहरणों वाले इबारती प्रश्न हल करने की विधि देखेंगे। बच्चों, सोचो अगर एक दुकानदार ने गोदाम में चीनी से भरे हुए 8 कनस्तर रखे हों और प्रत्येक कनस्तर में 6 किलोग्राम 500 ग्राम चीनी रखी हो, तो दुकानदार के पास कुल कितने किलोग्राम चीनी रखी हुई होगी? इस सवाल में क्या दिया गया है? यही ना कि दुकानदार के पास 8 कनस्तर हैं और हर कनस्तर में 6 किलोग्राम 500 ग्राम चीनी है। और हमें पता यह करना है कि दुकानदार के पास कुल कितने किलोग्राम चीनी है। एक से अनेक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना? तो इसे इस तरह लिख लेते हैं। चीनी से भरे हुए कनस्तर 8, हर कनस्तर में चीनी की मात्रा है 6 किलोग्राम 500 ग्राम, इसलिए 8 कनस्तरों में चीनी की मात्रा होगी 6 किलोग्राम 500 ग्राम गुणा 8। चलो गुणा कर लेते हैं। बस यहां भी वही करना है, पहले ग्राम को गुणा करते हैं और फिर किलोग्राम को। तो 8 गुणा 500 किया, मिला 4000 ग्राम, और 8 गुणा 6 किया तो मिला 48 किलोग्राम। 48 किलोग्राम 4000 ग्राम। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, इसलिए 4000 ग्राम 4 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इसे हम किलोग्राम में ही जोड़ देते हैं। तो 48 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम हो गया 52 किलोग्राम। यानी दुकानदार के पास 8 कनस्तरों में कुल 52 किलोग्राम चीनी रखी हुई है। बच्चों, दशमलव वाला गुणा करना तो आप सीख ही चुके हैं। इस प्रश्न को सीधे गुणा करके भी हल कर सकते हैं। अब बिना दशमलव संख्या की ओर ध्यान दिए पहले इसे गुणा कर लेते हैं। गुणा करके मिला 52,000। अब देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम उत्तर में अंतिम अंक से 3 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे। 1, 2, 3, ये लग गया दशमलव। 6.500 गुणा 8 किलोग्राम बराबर 52.000 किलोग्राम, यानी 52 किलोग्राम। एक ही उत्तर आया ना? आपको जिस भी विधि से करना सरल लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल देखते हैं। मध्याह्न भोजन में प्रति छात्र 50 ग्राम चावल बनता है। अगर 45 बच्चों के लिए चावल पकाना हो तो कितने किलोग्राम चावल की जरूरत होगी? अब देखो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न में एक बच्चे के लिए बनने वाले चावल की मात्रा बताई है। फिर क्या बताया है? फिर बताया है कि 45 बच्चों के लिए चावल बनाने हैं। और हमें पता क्या करना है? पता करना है कि 45 बच्चों के लिए कितने किलोग्राम चावल पकाने होंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देनी है, वो ये कि हमें उत्तर किलोग्राम में बताना है। ठीक है, चलो हल करते हैं। एक छात्र के लिए चावल बनता है 50 ग्राम। 45 छात्रों के लिए चावल बनेंगे 45 गुणा 50 बराबर 2250 ग्राम। लेकिन याद है ना, हमें चावल की मात्रा किलोग्राम में बतानी है। चूंकि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो 2250 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम सीधे 1000 से भाग कर लेंगे। 1000 में 3 जीरो हैं, तो दशमलव 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा। मिला 2.250 किलोग्राम, यानी 2 किलोग्राम 250 ग्राम। यानी मध्याह्न भोजन में 45 बच्चों के लिए
2 किलोग्राम 250 ग्राम चावल पकाया जाएगा। चलो अब एक भाग का सवाल कर लेते हैं। नव वर्ष के दिन एक दफ्तर के लिए 5 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई मंगवाई गई। यह मिठाई दफ्तर के 11 कर्मचारियों में समान वजन में बांटी जानी है। तो बताओ प्रत्येक कर्मचारी को कितनी मिठाई मिलेगी? अब देखो सवाल में दिया गया है कि 11 व्यक्तियों के लिए 5 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई मंगवाई गई। पता यह करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मिठाई मिलेगी। अनेक से एक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं ना। अब इस सवाल को भी 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले 5 किलोग्राम 500 ग्राम को ग्राम में बदल लें। ये तो हम जानते ही हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम में हुए 5000 ग्राम। 5000 प्लस 500 यानी 5500 ग्राम। चूंकि कुल मिठाई खरीदी गई 5500 ग्राम, व्यक्तियों की संख्या है 11, प्रत्येक व्यक्ति को मिठाई मिलेगी 5500 भाग 11 बराबर 500 ग्राम। चलिए अब दूसरी विधि से हल करते हैं, दशमलव वाले भाग की सहायता से। 5 किलोग्राम 500 ग्राम को 5.500 किलोग्राम लिख सकते हैं ना। चूंकि कुल मिठाई खरीदी गई 5.500 किलोग्राम और व्यक्तियों की संख्या है 11, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिठाई मिलेगी 5.500 भाग 11 बराबर 0.500 किलोग्राम या 500 ग्राम। देखो एक ही उत्तर आया ना। प्रत्येक व्यक्ति को 500 ग्राम मिठाई मिलेगी। एक और सवाल लेते हैं। रिंकू ने बेसन की 500 ग्राम वजन वाली 6 थैलियां खरीदी। बताइए इस बेसन से 200-200 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? चलो हल करते हैं। एक थैली बेसन का वजन 500 ग्राम, तो 6 थैलियों का वजन होगा 500 गुणा 6 बराबर 3000 ग्राम। तो बेसन का कुल वजन है 3000 ग्राम। अब 3000 ग्राम से 200-200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो हम भाग करेंगे। तो 200 ग्राम वजन वाले पैकेट बनेंगे 3000 भाग 200 बराबर 15 पैकेट। यानी रिंकू 3000 ग्राम बेसन